देखिए, भज्जरलाल सरकार का पहला लेखानुदान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया। इस दौरान छोटे बजट में बड़ा पैकेज देखने को मिला है। भज्जरलाल सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जनता की उम्मीदों को पूरा किया। युवाओं के लिए 70,000 नई भर्तियों की घोषणा की गई है, तो वहीं बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम भी शुरू होगी और 5 लाख गौपालकों को कर्ज दिया जाएगा। जयपुर में मेट्रो के विस्तार की मंजूरी भी दी गई है। अलग अलग क्षेत्र पर फोकस सरकार की तरफ से किया गया है। हालांकि चंद महीनों का ये बजट, लेकिन पूर्णकालिक बजट जब आएगा तो और भी उम्मीदों को पूरा किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। भज्जरलाल सरकार का पिटारा जो खुला है, उस पिटारे में कुछ ना कुछ किसी ना किसी क्षेत्र के लिए दिया गया है। लेखानुदान हालांकि ये था वोट ऑन अकाउंट, लेकिन बड़ी बात यह भी है, एक तरफ घोषणाएं तो दूसरी तरफ मिशन 25 पर भी नजर है। छोटा बजट है लेकिन बड़ी घोषणाएं इस बजट में की गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सभी पर फोकस। और बड़ी बात यह भी है कि ये सिर्फ लेखानुदान नहीं है, बल्कि आगे आने वाले समय में सरकार किस तरीके से कार्य करने वाली है, क्या विजन प्रदेश के विकास के लिए सरकार का है, वो झलका है इस लेखानुदान में, जिसका जिक्र भी किया गया। हालांकि विपक्ष इसमें कमियां गिना रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हमने हर उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की है और आगे आने वाले समय में भी हम हर वर्ग के लिए कार्य करने वाले हैं। यही हमारा उद्देश्य भी है, यही हमारा लक्ष्य भी है, टारगेट हर वर्ग है। जिस तरीके से केंद्र का अंतरिम बजट जब आया तो उसमें गरीब, किसान, महिला और युवा पर फोकस था, लेकिन प्रदेश की अगर बात की जाए तो लेखानुदान में कैसे अलग अलग क्षेत्र को फोकस किया गया है और किस सेक्टर के लिए क्या दिया गया है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो आपको बताते हैं कि क्या बड़ी बातें रही इसमें और क्या घोषणाएं रही। तो देखिए, लेखानुदान पेश किया गया है। ईआरसीपी के लिए बजट को बढ़ाया गया है और बड़ी बात यह भी है क्योंकि 13 जिलों की प्यास ही नहीं बुझेगी, बल्कि अन्य और जिले जो हैं उन तक भी पानी पहुंचेगा। 37,250 करोड़ से बढ़कर 45,000 करोड़ किया गया है बजट। हालांकि ये भी माना जा रहा था कि जैसे समय भी बढ़ा है वैसे वैसे जाहिर सी बात है राशि भी इसकी बढ़ेगी। 13 की जगह अब 21 जिलों को ईआरसीपी के माध्यम से लाभ मिलने जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस है। अगले 4 वर्ष में 20,000 गाँव में जल संरक्षण ढांचे का लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ साथ बड़ी बात यह भी है कि 5 लाख घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगेंगे। पानी वेस्ट नहीं जाए, बल्कि उसका उपयोग किस तरीके से किया जा सके। सड़क विकास के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है आगे भी कार्यों को गति मिलेगी। इंडस्ट्री बजट क्या कह रहा है, उसमें क्या मिला है, वो भी आप जान लीजिए। राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स की घोषणा की गई है वित्त मंत्री की तरफ से। इसके अलावा क्योंकि उद्योग अगर बढ़ेगा तो निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। पुराने मामले निपटाने के लिए एमनेस्टी योजना की घोषणा भी हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देकर ब्याज में छूट के प्रावधान होंगे। ये बड़ी घोषणाएं हैं। हालांकि लेखानुदान में इस तरीके से उम्मीद कम ही की जाती है, लेकिन यहाँ पर उम्मीदों से ज्यादा बड़ी घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए एमनेस्टी योजनाएं होंगी, ये भी घोषणा बेहद अहम रही है। इंडस्ट्री बजट आप जान लीजिए, इसमें क्या दिया गया है सरकार की तरफ से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी फोकस रहेगा। बड़ी बात यह है कि जो छोटे उद्योग हैं, सूक्ष्म और लघु उद्योग, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस पर भी फोकस किया गया है। ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम और व्यापक होगा, इस पर भी साफ तौर पर यह फोकस है। तो ये बड़ी बातें क्या है बजट की। चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क को समाप्त किया गया और ये बड़ी घोषणा है। लैंड टैक्स खत्म करने को लेकर भी बड़ा फैसला सरकार ने किया है। लैंड टैक्स को खत्म कर दिया गया है, ये बजट में बड़ी घोषणा रही। इसके साथ साथ केवल 10% लैंड टैक्स चुकाना होगा, ये कहा गया वित्त मंत्री की तरफ से। हालांकि स्मार्ट कार्ड समाप्त कर ई लाइसेंस की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है, ये भी घोषणा हुई है। इसके अलावा माइनिंग एमनेस्टी योजना में 96% तक छूट दी जाएगी। तो इंडस्ट्री बजट में ये खास रहा है। निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन के साथ साथ अन्य भी बड़ी बातें इसमें रही हैं। जिलों में 24 घंटे काम करने वाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे। लेखानुदान है, लेकिन लेखानुदान में ये बड़ी बातें, फूड पार्क और हॉर्टिकल्चर हब बनेंगे। इसके साथ साथ
500 कस्टमर हायरिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे और फोकस इस बात को लेकर किया जा रहा है कि जहां पर निवेश ऐसा हो जिससे वापस भी आए और साथ ही साथ विकास को पंख लगे और लोगों को फायदा पहुंचे ज्यादा से ज्यादा। यही फोकस और इंडस्ट्री बजट में ये खास बातें जो रही वो आपने जान लिया। तो देखिए इंडस्ट्री बजट में क्या कुछ खास है वो आपने देखा, लेकिन अब कृषि और किसान को क्या मिला है, क्या बड़ी घोषणा है इस क्षेत्र के लिए की गई है सरकार की तरफ से, वो भी आप जान लीजिए। किसानों के बच्चों को केजी से पीजी तक की फ्री शिक्षा की घोषणा हुई है। इसके साथ साथ कृषि और किसान के लिए 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 1000 रुपए मिलेंगे। बड़ी बात यह भी है कि महिलाओं पर, किसानों पर, युवा पर फोकस किया जा रहा है। इससे 70 लाख बच्चों को फायदा मिलने जा रहा है, जो घोषणा वित्त मंत्री ने की है। 2000 करोड़ का राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा। तो कृषि और किसान को क्या मिला वो आपने जाना। इसके साथ साथ एक